देखिए, सबसे पहले कुल्लू की धरती है, देवी देवताओं की भूमि है और आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की तरफ से आज हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और साथ में जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं और एसपी मैडम हैं उनसे हम लोग मिलने आए हैं। जिस प्रकार से अभी वाक़या कुल्लू मणिकरण में हुआ कि हिंदू जो हमारा समाज है उनकी भावनाओं को भी यहाँ पर आहत किया गया और कुछ खालिस्तान के जिस प्रकार से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, मेरा ये मानना है कि देखिए, जब हम लोग किसी अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे हमारे लोग हिमाचल के लोग कहीं पर घूमने जाते हैं या कहीं पर रहते भी हैं, तो हम कभी भी अन्य राज्य के लोगों की वहाँ की धार्मिक भावना को आहत करने का कभी भी काम नहीं करते। यहाँ पर कुछ शरारती तत्व आते हैं और शरारती तत्व बनकर जिस प्रकार से वो हिमाचल प्रदेश में आकर हमारे हिंदू देवी देवताओं और हमारे यहाँ के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय और एक शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से वहाँ पर तलवारें लहराई गई, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे, जिंदाबाद के नारे लगाए गए और जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, लोगों के साथ मारपीट की गई, मेरा ये मानना है कि या तो प्रशासन सोया है, सरकार सोई है कि उनके नाक तले इतने बड़ी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो जाती हैं, हमारे हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है और उनके खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। और जिस प्रकार से हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उन लोगों की शिनाख्त करके अब तक तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, जिन्होंने हमारे सैकड़ों लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, उनका आर्थिक तौर पे नुकसान किया, वहाँ लोगों के साथ मारपीट करी। आज हम लोग कुल्लू आए हैं तो जिला प्रशासन, चाहे यहाँ पर डीसी साहब है, चाहे यहाँ पर एसपी साहब हैं, उनसे हमारा ये आग्रह है कि आप अपनी एक निष्पक्ष जांच पड़ताल कीजिए और जो ये दोषी लोग हैं इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएँ। एक और वाक़या मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अभी हम लोग मान लीजिए कुल्लू ही आ रहे थे, सैकड़ों मोटरसाइकिलें ऐसी थी जिनके ऊपर झंडे लगे थे, नंबर प्लेटें थी नहीं। वहाँ पर कई पुलिस वालों को मैंने खुद बोला, मैं यार आप यहाँ से ये मोटरसाइकिलें जा रही हैं, विदाउट नंबर प्लेट जा रही हैं, आप उनको क्यों नहीं रोक रहे, आप इनके चालान क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप इनके जो डॉक्यूमेंट्स है गाड़ियों के आप वो क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। तो वहाँ पर ना उन मोटरसाइकिलों को रोका गया, ना उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की गई, ना उनसे पूछताछ की गई। जहाँ पर इस प्रकार से प्रशासन स्वयं रहेगा तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं इस हिमाचल प्रदेश में होना संभावित है। और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, चाहे जिला हमारे कुल्लू के एसपी मैडम हैं, चाहे डीसी साहब हैं, मेरा इनसे निवेदन है, कटिबद्ध निवेदन है कि आप कड़ी कार्रवाई अमल में लाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी एक्शन लीजिए। पुलिस प्रशासन को आपने जगह जगह जब सड़कों पर खड़ा रखा है, धूप में वो बेचारे खड़े रहते हैं, तो खाली उनको ट्रैफिक के लिए ना खड़े करिए कि लेफ़्ट राइट वो बेचारे करते रहें। जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जहाँ पर सरकार की बात आती है तो सरकार के नाक तले तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार अपनी नींद से जाके, सरकार अपने वोट बैंक के जो लालच है उससे ऊपर उठ के बात करेगी तो उन्हें बड़ी घटना लगेगी। जिस प्रकार से, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये किसी नेता के घर में तो नहीं हुई, ना किसी एमएलए की गाड़ी तोड़ी गई, ना किसी मंत्री की गाड़ी तोड़ी गई, ना किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचाया गया। जो आम जन वहाँ पर नागरिक हैं उन्हीं लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। जिन लोगों ने झेला है वो लोग इस बात का चाहे दर्द है चाहे दुख है वो भली भांति जानते हैं। जो नेता है, सरकार है, सरकार के सामने आप यहाँ पर गोलियां भी चला दोगे, सरकार तब भी अपना पल्ला झाड़ेगी। तो इसलिए सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि जाग जाइए, नींद से जागिए। आप ने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अगर इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में होगा तो हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं ऐसी सरकार की आवश्यकता नहीं है।